हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं अरिहंत एनसीईआरटी भारत एवं विश्व का भूगोल यानी एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी अरिहंत एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो है आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय आपके 9 को। ठीक है, जो आपके खनिज संसाधन है। क्या है? खनिज संसाधन। इससे पहले हम लोग 8 तक देख चुके हैं अरिहंत एनसीईआरटी में, और उसका प्ले लिस्ट भी बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी और इंडियन यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी देख चुके हैं। उसका भी प्ले लिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए खनिज संसाधन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपके खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं? तो भूपटल पर पाए जाने वाले तत्व जो है प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, यह सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का जो है मूल स्रोत मैग्मा है। ये दोनों कथन आपके क्या है? सही है। दोनों कथन आपका सही है। देख सकते हैं भूपटल पर जो है पाए जाने वाले तत्व प्रायः जो है स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, बल्कि ये जो है दूसरे अन्य तत्वों के साथ जो है मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को जो है खनिज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो है सभी खनिजों का मूल स्रोत जो है मैग्मा है होता है आपका। ठीक है, मैग्मा के जो है ठंड होने पर खनिजों के जो है क्रिस्टल बनने लगते हैं। मैग्मा के जो है ठंडा होकर सेल बनने तक जो है खनिजों की क्रमबद्ध जो है श्रृंखला बनने लगती है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों कथन क्या है आपका? सही है खनिज संसाधन के संबंध में। आगे है कि पृथ्वी पर जो है बाहरी परत पर जो है पाए जाने वाले खनिजों में जो विद्यमान तत्वों का जो है अवरोही क्रम में जो है सही अनुक्रम कौन सा है? तो उसके सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके अंदर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उसके अंदर लोहा है आपका। ठीक है, पृथ्वी के बाहरी परत पर पाए जाने वाले खनिजों में जो विद्यमान तत्वों का जो सही अवरोही जो है क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा है आपका। ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण पर पट्टी पर जो है लगभग 98% भाग जो है 8 तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा जो मैग्नीशियम से मिलकर बना है इसका। तो ठीक देख सकते हैं, और वही क्रम में जो है ऑप्शन ए इसके सही उत्तर है। ठीक है, आगे है कि खनिजों एवं उसकी जो है विशेषताओं के संबंध में जो है नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सत्य हैं। कितने कथन? तो सिलिकॉन तथा जो ऑक्सीजन सभी जो है फेल्डस्परों में जो है उपस्थित है, यह सही है। पृथ्वी की परपट्टी का जो है आधा भाग फेल्डस्पर से बना है आपका, ये भी कथन क्या है? सही है। जो है पायरोक्सिन खनिज जो है समानता उल्का पिंड में पाया जाता है। ये तीनों कथन आपके खनिजों एवं उसकी विशेषताओं के संबंध में क्या है? सही है आपका। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से जो है असत कथनों की जो है पहचान कीजिए। असत कथन कौन सा है? तो धात्विक खनिज जैसे सीसा, जासा आदि जो है अवसादी सेल समूह से जो है प्राप्त होते हैं। यह कथन आपके क्या है? सही नहीं है आपके। ठीक है, देख सकते हैं ये कथन असत है, क्योंकि जो है सीसा एवं जास्ता जो है अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है आपके जो है आपका कि धात्विक, ठीक है, या धात्विक श्रेणी में आता है, जबकि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी आदि जो है धात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम अधिकतर जो है शैलों से ही प्राप्त किए जाते हैं, यह सही है। टीन सोना, हीरा जैसे खनिज नदी की जो है तली में जमे रेत से मिलते हैं, कथन सही है आपका। ठीक है, तो पहला कथन आपका क्या है? इसमें सही नहीं है। देख सकते हैं धात्विक खनिजों की श्रेणी खनिज आते हैं। धात्विक खनिज जो है अग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से जो है कौन से खनिज जो है अग्नेय तथा जो है कार्यांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपके जस्ता, उसके बाद में तांबा, उसके बाद में सीसा, ये आपके अग्नेय तथा जो है कार्यांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। जास्ता, सीसा यानी जास्ता, तांबा, सीसा आदि खनिज जो है अग्नेय तथा जो है कार्यांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अग्नेय तथा जो है कार्यांतरित चट्टानों में जो है खनिज दरारों, जोड़ों एवं जो है भ्रंशों से मिलते हैं। यह छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा जो है बड़े जमाव जो है परतों के रूप में पाए जाते हैं। कोयला एक जो है अधात्विक खनिज है जो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, आगे है कि नीचे दिए गए खनिज सूची में से कौन सी सूची जो है अलौह धातुओं को दर्शाती है? कौन सी दर्शाती है? अलौह धातु को जो है दर्शाती है आपके सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। दी गई खनिज सूची में से जो है सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लौह जो है धातुओं को दर्शाते हैं। इनमें जो है लौहांश की मात्रा विद्यमान नहीं होती, परंतु यह विद्युत के जो है अधिक सुचालक माने जाते हैं। यह सभी लचीली धातु
वस्तुएं जो है होती है। सोना चांदी को जो है बहुमूल्य धातु भी कहा जाता है। इनका उपयोग जो आभूषण तैयार करने में किया जाता है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है खनिजों के भौतिक विशेषताएं हैं जो खनिजों के अध्ययन एवं पहचान में जो है सहायक होती है आपका, कौन सी है? तो क्रिस्टल का बाहरी रूप, विभंजन, विदेलन और कठोरता, ये सभी है आपके, ठीक है। देख सकते हैं खनिजों के जो भौतिक विशेषताओं में जो है खनिजों के क्रिस्टल का बाहरी रूप जो है विददल, विभंजन एवं जो है कठोरता आदि इत्यादि को जो है शामिल किया जाता है। क्रिस्टल का जो है बाह्य रूप अणुओं की जो है आंतरिक व्यवस्था से निर्धारित होता है, जैसे घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार आदि। विदलन का जो है तात्पर्य खनिज के एक निश्चित दिशा में जो है टूटने से है। विभंजन का जो है तात्पर्य अणुओं के जो है आंतरिक व्यवस्था की जटिलता से है आपका। तो देखा जाए तो इसमें जो है आपके खनिजों की भौतिक विशेषताएं जो है आपके हैं, जो आपके खनिजों के अध्ययन एवं पहचान में सहायक हैं, तो आपकी ये सभी हैं आपके, ठीक है। आगे है कि अभ्रक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभ्रक के संबंध में और उपयुक्त में से कितने कथन असत हैं, कितने कथन असत हैं? तो अभ्रक जो है प्लेटो अथवा जो है पत्रण क्रम में जो है पाया जाता है, यह सही है। असत देखना है, यह एक धात्विक खनिज है। यह कथन क्या है आपका? सही नहीं है, क्योंकि अभ्रक जो है धात्विक नहीं बल्कि एक अधात्विक जो है खनिज, ठीक है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है, यह कथन सही है। देख सकते हैं यह एक जो है जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसे जो है क्षारीय पदार्थ में मिले होते हैं। प्रायः जो आग्नेय एवं जो है कयांत्रित चट्टानों में जो है पाया जाता है आपका, ठीक है। आगे कि निम्न में से कौन से खनिज जो है अधात्विक खनिज है, जिसमें जो है धातु के अंश विद्यमान नहीं पाए जाते हैं? कौन से हैं आपका? तो अभ्रक है, जिप्सम है, गंधक है, फॉस्फेट है। यह जो धातु के अंश विद्यमान नहीं पाए जाते, अधात्विक खनिज है जिसमें धातु के जो है अंश, जिसमें जो है धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र है और देश दिए गए। तो लॉरेन जो आपका लौह अयस्क क्षेत्र जो है आपका कहाँ है? फ्रांस में है। मिडलैंड जो है आपके कहाँ है? यूके में है। किरूना जो है आपके स्वीडन में है। कोस्ताने जो आपके कजाकिस्तान में है। इस तरह से ऑप्शन सी के अनुसार लौह अयस्क क्षेत्र एवं उसके देश से मिलान कर सकते हैं। आगे है कथन और कारण। कथन कहता है कि विश्व में अभी भी जो है चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। यह कथन सही है। कारण है कि चिली जो विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र जो है निक्षेपों से संपन्न है। कारण भी आपका सही है आपका, ठीक है। देख सकते हैं आर जो है एक ही सही व्याख्या है। विश्व में जो अभी भी चिली जो है तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चिली में जो है पोर्फिरी जो है ताम्र चट्टानों का जो है भंडार है। चिली के ज्यादातर तांबे के जो है भंडार उत्तरी चिली की जो है मरुभूमि में एंडीज पर्वत की जो है पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो है पोर्फिरी जो है चट्टानों में जो है तांबे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ की जो है चट्टानों के जो है निष्कर्षण से अधिक मात्रा में जो है तांबा निकलता है। इसी कारण जो है चिली दक्षिण अमेरिका में ही नहीं बल्कि जो है विश्व के तांबे का जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है आपका चिली, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है कौन से गलत हैं आपके। तो पहला कथन कहता है कि भारत जो है अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी डिपॉजिट होने के जो है बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए जो है कोयले पर निर्भर करता है। यह कथन क्या है आपका? तो यह कथन आपका सही है, ठीक है। कथन 2 कहता है कि विद्युत उत्पादन में कम से कम जो है 7% तक जो है समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। यह कथन क्या है? दूसरा कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं दूसरा कथन आपका सही नहीं है। भारत जो है अपने पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद जो है अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए जो कोयले पर निर्भर करता है। कोयला जो है भारत में एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो देश की जो है कुल विद्युत जरूरतों की लगभग जो है 60% पूरी करता है। भारत में जो है प्रमुख कोयला भंडार वाले जो है राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम बंगाल, जबकि उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ राज्य जो है शीर्ष पर है। कोयला भंडार की प्रचुरता के कारण इसका जो है विद्युत उत्पादन में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। बिजली उत्पादन के लिए सामान्यतः जो है 60% समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो है आवश्यक संवर्धन स्तर जो है बहुत कम है। अधिकांश जो है वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर जो है आइसोटोप यूरेनियम 235
के लगभग जो है 3 से 5% तक समृद्ध यूरेनियम का जो है उपयोग करते हैं, जबकि शेष यूरेनियम में जो है ज़्यादातर जो है गैर विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम 238 होते हैं। संवर्धन का यह स्तर जो है परमाणु विखंडन प्रक्रियाओं के लिए जो है पर्याप्त है आपका, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है तांबे का उत्पादन क्षेत्र और देश के संबंध में जो है सही सुमेलित है। तो सही आपके पोटेरिलाए या जो है बैडिंग चिली में यह युग्म सही है। ओंटारियो आपके कनाडा में यह सही है। एरिजोना यूक्रेन यह युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है आपका, ठीक है। तीसरा युग्म सही सम्मिलित नहीं, क्योंकि एरिजोना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है पश्चिमी भाग में स्थित है। अमेरिका में जो सर्वाधिक तांबे का उत्पादन इसी प्रांत में होता है आपका, तो ठीक है। तो आपके यूक्रेन में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका एरिजोना आपका, ठीक है। आगे है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही है, कौन से कथन आपके सही है। तो पहला कथन है कि मोनोजाइट जो है दुर्बल जो है मृदाओं का स्रोत है, यह सही है। मोनोजाइट में जो है थोरियम होता है, ये भी कथन सही है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट जो है प्राकृतिक रूप से होता है, यह कथन आपका सही नहीं है। तीसरा कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि जो है मोनोजाइट पूरे भारतीय तट पर नहीं पाया जाता, बल्कि यह जो प्रायद्वीपीय भारत के केरल जैसे कुछ राज्यों के जो तटवर्ती बालिकाओं में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन क्या है, सही नहीं। तीसरा है भारत में केवल जो है सरकारी निकाय ही जो है मोनोजाइट संसाधित या जो है निर्यात पर जो है कर सकते हैं, तो यह कथन क्या है, सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका भारत के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वह सही है आपके। आगे है कि निम्नलिखित तीनों पर विचार कीजिए। खनिज दिए गए हैं और उत्पादक देश दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो है और इसमें देखना है कि कितने युग सही हैं, कितने युग सही सम्मिलित है। तो इसमें देखा जाए तो यूरेनियम जो है का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है आपके चिली नहीं है आपका, कजाकिस्तान है, तो यह युग सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद तांबा का जो शीर्ष स्थान आपके चिली है, जबकि इसमें कनाडा दे रहा है, तो यह भी युग सही सम्मिलित नहीं है आपका। टीन और सीसा के में सर्वाधिक उत्पादन जो है चीन में किया जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका दे रहा है, भी सही नहीं है। प्लेटिनम में जो है दक्षिण अफ्रीका जो है सबसे ऊपर है, यह चीन दे रहा है, तो इसमें कोई भी युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए और खनिजों के जो है निक्षेप और आपके क्षेत्र दिए गए, तो उपयुक्त में से जो है कितने युग्म सही है। तो लौह निक्षेप उत्तरी स्वीडन, यह सही है आपका, ठीक है। मैग्नीज जो है आपके जॉर्जिया और यूक्रेन भी है। फॉस्फेट निक्षेप में जो है अल्जीरिया। सोना एवं चांदी में जो है आपके पश्चिमी कार्डिलेरा यानी यूएसए में आपका। ये सारे युग्म क्या है, सारे युग्म आपके सही हैं, ठीक है। आगे है कि भारत के जो है कतिपय तटीय क्षेत्रों में जो है प्रचुर मात्रा में जो उपलब्ध इल्मेनाइट और जो है रूटाइल निम्नलिखित में से जो है किसके समृद्ध स्रोत हैं आपके। तो टाइटेनियम के हैं, किसके हैं, टाइटेनियम के हैं आपके, ठीक है।